ये है आवाज न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आवाज भारतवर्ष। नमस्कार, मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं आवाज भारतवर्ष। अभिवादन स्वीकार कीजिए और आज के मुद्दे पे चर्चा शुरू करते हैं। देवा भाऊ वाला रे, महाराष्ट्र के कोने कोने से ये आवाज आ रही है। हिंदुत्व का एक और मुखर चेहरा, भाजपा की नई आवाज। नई आवाज में किस लिए कह रहा हूं, यहां आपको ध्यान देना होगा। देवा भाऊ का जो रूप आपने इस बार के विधानसभा चुनाव में देखा, वो शायद उनके पिछले कार्यकाल में नहीं देखा होगा, चाहे वो उप मुख्यमंत्री रहे या उससे पहले 5 साल वो मुख्यमंत्री रहे। देवा भाऊ उर्फ देवेंद्र फडणवीस कभी आपको इतने मुखर नजर नहीं आए। इस बार की जीत का सेहरा अगर देवा भाऊ या देवेंद्र फडणवीस के सर पे बांधा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। जिस तरीके से उन्होंने चुनाव प्रचार संभाला, चुनाव प्रचार की कमान संभाली, उसको देखकर आप कह सकते हैं कि देवा भाऊ का ये अंदाज अनूठा है, निराला है। और ये निराला अंदाज महाराष्ट्र की जनता को खूब भाया। देवा भाऊ ने गाना भी गाया, हिंदुत्व के लिए लोगों को भी जगाया, और जो गाना गुनगुनाया उसका रस अब नजर आया, जो विधानसभा में उन्होंने परिणाम पाया। तो देवा भाऊ वाला पूरा महाराष्ट्र बोल रहा है। क्या सही मायने में देवा भाऊ आ रहे हैं, यानी देवा भाऊ ही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? ये सवाल जस का तस बना हुआ है। भले ही शिवसेना शिंदे की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई है, अब तो पूर्व मुख्यमंत्री हो गए हैं एकनाथ शिंदे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इतना जता दिया है कि मैंने प्रधानमंत्री को कह दिया है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कह दिया है कि भाजपा जिसको चाहे अपना मुख्यमंत्री बना ले। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले के 48 घंटे राजनीति में बहुत ही गंभीर रहे हैं। राजनीतिक दल सत्ता पाने के लिए मैं हमेशा कहता हूं कि गुत्थम गुत्था हो जाते हैं। ये गुत्थम गुत्था कोई शारीरिक लड़ाई नहीं होती है, लेकिन मानसिक रूप से जिस तरीके के दांव पेच चले जाते हैं, जिस तरीके के दांव पेच खेले जाते हैं, शतरंज की विसात पर जिस तरीके से मोहरे बिछाए जाते हैं, वो अपने आप में अनूठा होता है, निराला होता है, और उसको देखकर किसी भी समझदार आदमी का सिर चकरा जाए। क्या यही राजनीति है? हाँ, यही राजनीति है, और यही राजनीति का अंदाज है। यहां कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, सिर्फ एक ही बात मायने रखती है, वो होती है सत्ता की चाबी। और ये मानसिक संघर्ष पिछले 48 घंटे में लगातार देखने को मिल रहा था। शिवसेना शिंदे और भारतीय जनता पार्टी के बीच चल रहे मुख्यमंत्री पद को लेकर के चल रहे गतिरोध। शिवसेना शिंदे ग्रुप चाह रहा था कि किसी भी तरीके से इस बार फिर से एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। वहीं भाजपा एक अटूट विश्वास के साथ आगे बढ़ रही थी, ऐतिहासिक जीत लेकर के आई है। तो भाजपा का कार्यकर्ता ये चाह रहा था कि किसी भी हालात में अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को ही बनना पड़े। कार्यकर्ता ने पिछले 5 साल में चाहे जहर का घूंट पी करके देखा हो, या उस कार्यकर्ता से ज्यादा देवेंद्र फडणवीस ने जहर का घूंट पी करके एक मुख्यमंत्री होते हुए भी उप मुख्यमंत्री बनना स्वीकार कर लिया। ये उनके व्यक्तित्व को दर्शाता है, ये उनके अनुशासन को दर्शाता है, ये उनकी पार्टी के तरफ भक्ति को दर्शाता है। लेकिन जिस तरीके से पिछले 24 घंटे राजनीतिक विषाद, शतरंज की विसात बिछी और उसके ऊपर कार्यकलाप हुए, उसको देखकर यह कहा जा सकता है कि राजनीति में ना कोई अपना है ना पराया है, विशेष संभावनाएं हैं। लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र चुनाव का नतीजा आया है, उन संभावनाओं पर लगभग पूर्ण विराम लग गया है। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर के किस तरीके से सियासत चली, किस तरीके से गोटियां बिछाई गई, या ये सियासत किस तरीके से पिछले 10 साल से चल रही है, उसके ऊपर भी चर्चा अगली कड़ी में करेंगे। लेकिन अभी हमारा टॉपिक है कि देवा भाऊ आ रहे। तो देवा भाऊ क्या वाकई आ रहे हैं? अगर सूत्रों की माने तो शिवसेना शिंदे को ये बात
पिछले कल ही बता दी गई थी कि भाजपा का कार्यकर्ता चाहता है कि इस बार मुख्यमंत्री पद देवेंद्र फडणवीस को ही मिले। विशेष परिस्थितियों में, जैसा कि अमित शाह पहले भी एकनाथ शिंदे को बता चुके हैं कि आपको विशेष परिस्थितियों में मुख्यमंत्री बनाया गया था, और हमारे कार्यकर्ता ने कितना झेला है इस सब के लिए, इसका शायद आपको अंदाजा भी नहीं। लेकिन अब जब भाजपा सत्ता के इतने करीब पहुंच गई है तो भाजपा किसी बात का कोई जोखिम नहीं उठाना चाहेगी। अपने कार्यकर्ता को किस तरीके से मुंह दिखाएगी अगर भाजपा ने इस बार भी देवेंद्र फडणवीस की जगह एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन जिस तरीके से पिछले 24 घंटे में वामपंथी मीडिया ने फिर से अपने मोहरे चलना शुरू किए, अफवाहों का बाजार जिस तरीके से फिर गर्म करना शुरू किया, उसने ये संदेश बिल्कुल साफ दे दिया कि विपक्ष चाहे कितनी भी बड़ी हार जाए, लेकिन उनका इकोसिस्टम उसी तरीके से अपना काम करता रहता है जिस तरीके से वो कहीं सत्ता में रह के करते हैं। वो कश्मीर फाइल्स का डायलॉग आपको याद होगा कि सत्ता किसी की भी आए, सिस्टम तो हमारा है। तो वामपंथी लोगों का सिस्टम आज भी देश में बड़ा गहरा जड़ा हुआ। धीरे धीरे उसकी जड़ें खोखली तो हो रही हैं, लेकिन उसको पूरी तरह निकालने में वक्त लगेगा। वामपंथी मीडिया ने पूरी कोशिश की कि किसी भी तरीके से शिवसेना और भाजपा आपस में भिड़ जाए। शिवसेना उसी तरीके से तेवर भाजपा को दिखाए जिस तरीके से शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे ने पिछली बार भाजपा को दिखाए थे, और मुख्यमंत्री पद को लेकर के ही उन्होंने अपनी पार्टी के तमाम असूलों सिद्धांतों को ताक पर रखते हुए कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाकर के अपनी सरकार बना दी। लेकिन इस बार महाराष्ट्र की जनता ने किसी भी तरीके की इस तरह की किसी भी माइंड गेम के लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ी। इसके साथ ही भाजपा के दूसरे सहयोगी एनसीपी अजीत पवार, असली शिवसेना के वारिस अजीत पवार का साथ मिला देवेंद्र फडणवीस को, यानी कि शिंदे के हाथ अब बार्गेनिंग पावर लगभग ना के बराबर। और सूत्रों की माने जब देवेंद्र फडणवीस का नाम शिवसेना, हालांकि जाहिर नहीं किया गया है पार्टी की तरफ से, लेकिन शिवसेना को इतना बता दिया गया है कि कार्यकर्ताओं की मांग है कि इस बार मुख्यमंत्री भाजपा का ही होगा। तो निश्चित तौर पर इशारा यही था कि भाजपा की तरफ से देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। शिवसेना शिंदे को उप मुख्यमंत्री पद, साथ ही एनसीपी को भी उप मुख्यमंत्री पद देने की बात हुई है, और शायद कल इस बात पर मोहर लग जाएगी। मौजूदा महाराष्ट्र सरकार का क्या प्रारूप तैयार होगा, इसके ऊपर अमित शाह पार्टी के अन्य नेताओं के साथ बैठकर, गठबंधन के दूसरे नेताओं के साथ बैठकर उस प्रारूप को तैयार करेंगे। यानी कि भाजपा महाराष्ट्र कार्यकर्ताओं के लिए पार्टी का संदेश बिल्कुल साफ है, देवा भाऊ वाला। इस बार मुझे वो देवेंद्र फडणवीस की पंक्तियां फिर से याद आ रही हैं जब उन्होंने विधानसभा में कहा था कि मेरा पानी ढलता देख तुम किनारे पर घर ना बसा लेना, समंदर हूं मैं लौट के आऊंगा। तो देवेंद्र फडणवीस लौट के आए हैं, और इस तरीके से लौट के आए हैं कि पार्टी ने इतिहास बना दिया है। 90% का स्ट्राइक रेट है भाजपा की जीत का। इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि देवेंद्र फडणवीस का विराट व्यक्तित्व बन चुका है महाराष्ट्र के अंदर। साथ ही वामपंथी मीडिया एक और बात उठा रहा है जो देवेंद्र फडणवीस के लिए उनकी कमजोरी कही जा रही है कि वो ब्राह्मण है। और वैसे भी इस देश में वैसे ही होता रहा है, जिस भी व्यक्ति को अपनी राजनीति चमकानी है कुछ मत कीजिए, सुबह उठते ही ब्राह्मणों को गालियां देना शुरू कर दीजिए, आपकी राजनीति अपने आप चमक जाएगी। तो वही बात महाराष्ट्र में फिर से उड़ाई जा रही है कि महाराष्ट्र में ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व कितना है, 1.5-2%, और उसके बावजूद मुख्यमंत्री भाजपा एक ब्राह्मण को बनाने जा रही है। तो यहां उन आलोचकों के लिए एक जवाब बनता है कि अक्सर जो किसी व्यक्ति की कमजोरी होती है, हो सकता है कि उसकी विशेषता भी वही कमजोरी बन जाए। बस ध्यान से देखने की जरूरत है। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो देवेंद्र फडणवीस की कमजोरी ही उनकी खासियत है। अगर वो ओबीसी होते तो मराठा के साथ उनका क्लैश होना स्वाभाविक। अगर भाजपा किसी मराठा को मुख्यमंत्री बनाई तो ओबीसी वोट बैंक उनसे नाराज हो सकता है। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस इन दोनों समुदायों के बीच
एक कड़ी के रूप में काम कर सकते हैं। और जिस तरीके से वामपंथी मीडिया खबर उड़ा रहा है कि मराठाओं का आरक्षण का संघर्ष फिर से तेज हो सकता है अगर शिंदे को मुख्यमंत्री ना बनाया गया, क्योंकि जारांगे पाटिल को हैंडल करने में शिवसेना शिंदे के मौजूदा उस वक्त के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाया था, ऐसा वामपंथी मीडिया का कहना है। तो यहां दूसरी बात का उत्तर उनको दिया जा सकता है कि मराठा नेतृत्व भाजपा के पास उसका दूसरा सहयोगी एनसीपी भी, अजीत पवार भी एक मराठा है, और जिस तरीके का जनादेश वो मराठा बेल्ट से लेकर के आए हैं, उसके बाद किसी को भी इस बात को मानने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए कि अजीत पवार एक मराठा के रूप में स्थापित नेता इस बार के विधानसभा चुनाव में हो चुके हैं। तो शिवसेना शिंदे के पास अभी बार्गेनिंग करने के लिए कोई खास जगह बची नहीं है, तो उन्हें वही करना पड़ेगा, वह उसी को स्वीकार करना पड़ेगा जो भाजपा उनको दे। हालांकि भाजपा गठबंधन धर्म को निभाते हुए उनको कुछ अच्छा देने का प्रयास जरूर करेगी, लेकिन अगर शिवसेना शिंदे इस वक्त कोई गलत निर्णय करने का सोचती तो उनके लिए कोई खास जगह महाराष्ट्र की राजनीति में नहीं बचती। वो दूसरे उद्धव ठाकरे होने में उनको ज्यादा देर नहीं। तो इंतजार कीजिए देवेंद्र फडणवीस के नाम को घोषणा का, हम भी इंतजार करेंगे, और भाजपा के समस्त कार्यकर्ताओं को महाराष्ट्र में उनका मुख्यमंत्री फिर से बनने की हार्दिक बधाई। नमस्कार। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो कृपया हमें लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।